हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो करंट का मुद्दा आप लोगों का रहेगा ये अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसके बैकग्राउंड में पहले से ही हम लोग कुछ एक बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू को इस्टेब्लिश करके चलेंगे और तब जाकर के अगर आप इसको डिस्कस करने की बात करोगे तो इसका जो एक सिग्निफिकेंस है, यानी कि इसकी जो महत्ता है वो आपके सामने आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज मॉर्निंग में करंट अफेयर के जिस मुद्दे के प्रति दुष्यंत सिविल क्लासेस के माध्यम से आप अपने आप को जागरूक करके चल रहे हैं, भविष्य में, निकट भविष्य में बहुत ही जल्द ये सवाल किसी न किसी एग्जामिनेशन में आपके सामने आने वाला है। देखिए, होता क्या है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं साथियों, तो डेमोक्रेसी का एक टाइप आपको मिलेगा जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अवयव आप कह सकते हैं, कंपोनेंट आप कह सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर लेजिस्लेचर कोई भी नियम बनाने का बात करेगा या लेजिस्लेचर अगर कोई भी कानून बनाने की बात करेगा तो पहले रिफरेंडम, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह के माध्यम से उस पूरे डॉक्यूमेंट को जनता के बीच में रखा जाएगा। और जब जनता के बीच में रखा जाएगा तो उसका एक उद्देश्य ये होता है कि जिस विषय पर आप नियम और कानून बनाने की बात कर रहे हैं उस विषय पर जनता की अपनी राय क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बड़ी अच्छी खूबी मानी जाती है कि आप रिफरेंडम, जनमत संग्रह के माध्यम से जिस विषय पर आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं उस विषय पर कानून बनाए जाने के संदर्भ में जनता की राय आप लेकर के चलते हैं, तो इसको डेमोक्रेसी की एक बहुत अच्छी खूबी माना जाता है। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है, बिहार सरकार की ओर से किया गया है। बिहार सरकार की ओर से एक बहुत ही पॉजिटिव अनाउंसमेंट किया गया है और इस पॉजिटिव अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि बिहार सरकार अपने 2 जिलों में, पहले तो आप ये दिमाग में रखेंगे, सबसे पहले तो आपको बिहार सरकार का रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा। बिहार सरकार के रेफरेंस के अंदर आप क्या लेकर चलेंगे? बिहार सरकार के 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट आप लेकर के चलेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा अररिया और एक डिस्ट्रिक्ट आपको क्या मिलेगा? पूर्णिया। यानी कि बिहार के जो जिले मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक जिला क्या आपका अररिया है और एक जिला क्या आपका पूर्णिया है। इन 2 जिलों में बाल हितैषी पंचायती कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कितना अच्छा लग रहा सुनने के बाद कि महात्मा गांधी ने जिस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुद्दे को उस समय लोकप्रिय बनाने का कार्य किया और महात्मा गांधी ने अपने विचारों एवं सिद्धांतों के माध्यम से बार बार इन बातों को इस्टेब्लिश करने की बात की है कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो भारत का विकास करने से पहले आपको भारत की आत्मा को समझना पड़ेगा। और भारत की आत्मा कहां निवास करती है? ग्रामीण परिवेश में निवास करती है। महात्मा गांधी ने लगातार अपने विचारों एवं सिद्धांतों के माध्यम से भारत की आत्मा को ग्रामीण परिवेश में दिखाया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुद्दे को लगातार लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। ठीक है, इसी तरह की शुरुआत कहां पर की गई है? बिहार सरकार की ओर अपने 2 जिलों, पूर्णिया जिला है और एक आपका जिला क्या? अररिया जिला है। यहां पर शुरुआत हो चुकी है बाल हितैषी पंचायती कार्यक्रम की। ये 2 जिले जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां पर कुल मिलाकर के 10 प्रकार की, यानी कि नंबर आपको क्या लेना? 10 नंबर आपको लेकर के चलना है। 10 बाल हितैषी पंचायती कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है। इनमें जो 5 बाल हितैषी पंचायती कार्यक्रम आपके चलाए जाएंगे वो कहां पर चलाए जाएंगे? आपका अररिया जिले में चलाए जाएंगे। और 5 कहां पर चलाए जाएंगे? पूर्णिया जिले में चलाए जाएंगे। कुल मिलाकर के अररिया और पूर्णिया 2 जिलों में 10 बाल हितैषी पंचायती कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये एक वेरी पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है बिहार सरकार की ओर से जो लाया गया है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में। और इसके अंतर्गत आपको ये कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि बाल हितैषी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत लेवल पर संसद भवन की स्थापना की जाएगी, जिसका नामकरण किस रूप में हुआ है? बाल संसद भवन के रूप में हुआ है। और ये जो आपका बाल संसद भवन होगा, इसमें पंचायतों को ये कहा गया है कि जब आप किसी विषय पर कोई भी नियम एवं कानून बनाने की बात करेंगे तो नियम एवं कानून बनाए जाने से पहले आपको बच्चों की राय लेनी पड़ेगी। बच्चों की राय को जोड़ने की बात हो रही है। इट इज अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन। ये बिहार सरकार की ओर से जो शुरुआत की गई है, इससे क्या होगा? अन्य राज्यों को भी एक बहुत ही पॉजिटिव लेसन टीच करने की आवश्यकता है और अन्य राज्यों को भी पंचायती लेवल पर बाल हितैषी पंचायती कार्यक्रम को शुरुआत करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार के इस कदम का दुष्यंत सिविल क्लासेस अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और इससे क्या होगा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुद्दे को एक बहुत ही पॉजिटिव ग्राउंड मिलने जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप इसको
तुरंत अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, क्योंकि जहां आप स्टेट लेवल पर एग्जामिनेशन देने की बात करते हैं वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मुद्दा हमेशा कैलकुलेट होता है, और क्योंकि कैलकुलेट होता है इसका संबंध सीधा उसी के साथ है, तो करंट ओरिएंटेड एक क्वेश्चन आपके सामने किसी भी परीक्षा में चहलकदमी करते हुए आ सकता है। ये न्यूज सुबह सुबह हमको आपको देनी थी, आप चाय का आनंद लेते रहें और इस न्यूज के माध्यम से एक सवाल अपना पक्का कर लें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, भविष्य के लिए शुभकामनाएं।